एक तड़पती हुई ठंडी रात में एक आदमी ड्राइव करते हुए अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी उसने बस स्टॉप पर एक बूढ़े आदमी को ठंड में कांपते हुए देखा। पूछने पर उस बूढ़े आदमी ने बताया, मैं इस दुनिया में पूरा अकेला हूँ। मैं अपने घर पर अकेला ही रहता हूँ। कोई रिश्तेदार भी नहीं है। साथ ही मेरे दोनों आंखें नहीं है। हाँ, मैं अंधा हूँ। घर से बाहर मैं पेट दर्द की दवा लेने निकला था, पर चलते चलते मैं रास्ता भटक गया। बहुत समय से मैं यही इसी बेंच में बैठा हूँ। कितने गाड़ियां आए और गए, मगर इस बूढ़े के लिए कोई नहीं रुका। बेटा, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, और तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर दया करके मुझे मेरे घर पहुंचा दो। ये बूढ़ा तुमसे मदद की भीख मांगता है। ये सुनकर वो आदमी उस बूढ़े आदमी को खाने के लिए पूछता है, पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे बिल्कुल भी भूख नहीं है, उसे बस अपने घर जाना है। वो आदमी उस बुजुर्ग को सेफली उनके घर छोड़कर जाने ही वाला होता है कि वो उससे डिनर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। वो आदमी भी उस बूढ़े आदमी को रेस्पेक्ट करते हुए उनके घर के अंदर चला गया। कुछ ही समय बाद जब वो बूढ़ा आदमी डाइनिंग टेबल पर खाना लाया तो वो आदमी सरप्राइज हो गया कि भला एक अंधा और बूढ़ा इंसान इतने ब्यूटीफुली डिशेस को टेबल पर कैसे सर्व कर सकता है। उनके खाने को टेस्ट करते हुए उस आदमी के मुंह से दो शब्द निकले, बेहद लजीज। खाना खत्म होते ही उस आदमी का सर चकराने लगा और वो सोफा से हिल ही नहीं पा रहा था। अब तक वो ये समझ चुका था कि यकीनन उस बूढ़े आदमी ने उनके खाने में कुछ तो मिलाया था, मगर क्यों? थोड़े ही समय बाद अचानक उस आदमी ने एक भयानक क्रिएचर को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। जब वो क्रिएचर उस आदमी के बिल्कुल करीब आया तो वो एक डरावना स्माइल देते हुए उस आदमी को अपने पेट के होल के अंदर डाल दिया। आज हम एससीपी फाउंडेशन के एक और कीटर क्लास ऑब्जेक्ट के फाइल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है SCP-957 द ब्लाइंड। SCP-957 एक टेरिफाइंग ह्यूमनॉइड एंटिटी है जिसके पेट पर एक बहुत ही बड़ा होल है। ये कोई मामूली होल नहीं बल्कि SCP-957 का मुंह है। इस एंटिटी की हाइट है 2 मीटर और वेट है 75 किलोग्राम। ऑब्जर्व करने पर यह पता चला कि SCP-957 को खाने और सोने की कोई जरूरत नहीं, वो इनके बिना ही जिंदा है। और तो और वो इंग्लिश में बात कर सकता है, मगर वो हमेशा एक ऐसे लैंग्वेज में बात करता है जिसे डिकोड करने में फाउंडेशन को बहुत टाइम लग गया। बेशक मुझे ये पता है कि कमेंट सेक्शन पर आप SCP-957 को रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट से कनेक्ट करने वाले हो इस क्रिएचर के लिए, बट बिलीव मी, ये बस दिखने में थोड़े सिमिलर है। बाकी SCP-957 एक और भी ज्यादा टेरिबल क्रिएचर है। SCP-957 हमेशा उन्हीं घरों को अपना टारगेट चुनता है जिन घरों में बस एक ही सदस्य रहता है। फिर वो उस इंसान को पकड़कर अपने इस मुंह के अंदर डाल देता है। अंदर बहुत बड़ी जगह है जिसमें वो इंसान लगभग 4 घंटों तक रहता है। इन 4 घंटों में वो आदमी कंप्लीटली चेंज हो जाता है। बाहर निकलने पर वो इंसान खुद को अंधा पाएगा और ये सोचेगा कि वो तो बचपन से ही अंधा है, साथ ही उसे ब्राइल की भी नॉलेज होगी। सबसे डरावनी बात, वो इंसान SCP-957 को अपने ही घर का मेंबर मानने लगेगा, एक क्लोज मेंबर जिसका स्किन जलकर खराब हो गया। 4 घंटे बाद निकले हुए इंसान को SCP-957-1 कहा जाता है। हर महीने में एक दिन SCP-957-1 धोखे से किसी इंसान को घर के अंदर लाएगा और फिर उसे SCP-957 को दे देगा। इसके बाद SCP-957 उस इंसान को अपने मुंह में डालेगा। करीब 5 घंटों बाद जब उस इंसान को बाहर निकाला जाता है तो मंजर कुछ ऐसा होता है। जी हाँ,
इसके बाद 30% बॉडी को रखकर SCP-957 बाकी की बॉडी को जला देता है। फिर वो रखे हुए बॉडी को पकाकर SCP-957-1 को खिला देता है। अगर SCP-957-1 मर जाए तो वो फिर किसी दूसरे घर में चला जाता है। 18 अक्टूबर 2006 के दिन SCP-957-1 एक आदमी को अपने जाल में फंसाकर SCP-957 के पास ले जाता है और वही होता है जो वो हमेशा से करता है, मगर अचानक वो ट्रांसपेरेंट होने लगता है। इसके ट्रांसपेरेंट होते ही एक एरिया में कुछ हलचल होने लगता है। रिसर्चर्स जैसे ही उस एरिया को देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। कई सारे SCP-957 एक कोन शेप्ड ऑब्जेक्ट को घेर कर खड़े थे। उस कोन शेप्ड ऑब्जेक्ट के अंदर वही इंसान था जिसे SCP-957 गायब होने से पहले अपने मुंह में डाला था। कुछ ही देर में उस कोन ऑब्जेक्ट के अंदर लेटा आदमी मर गया। फिर उसके बॉडी के पार्ट्स और ऑर्गन्स को अलग कर दिया गया। ये मंजर वाकई में इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि एनिमेशन को देख भी आप में से कई लोग अच्छा फील नहीं करोगे। 30% बॉडी को लेके SCP-957 घर वापस आ जाता है और SCP-957-1 को खिलाता है। 13 मार्च 2007 के दिन फाउंडेशन के एक लिंग्विस्ट फाइनली SCP-957 के लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में सफल हो गए। ये सफलता कितना ज्यादा बड़ा है इसका रियलाइजेशन उन्हें बहुत जल्दी होने वाला है। फिलहाल वो SCP-957 से ये बात छुपा कर रखते हैं क्योंकि उनको जानना था कि आखिर SCP-957 अपने लैंग्वेज में क्या क्या बोलता है। उसके साथ सभी इंटरव्यूज इंग्लिश में ही किए गए ताकि उसे कभी भी उन पर शक ना हो। 6 जून 2008 के दिन अचानक SCP-957 अपने सेल के अंदर किसी से बात करने लगा। वो किससे बात कर रहा था ये तो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि वो एंटिटी इनविजिबल था। हालांकि दोनों के ही कॉन्वर्सेशन को हिडन ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस की मदद से रिकॉर्ड किया गया। ये दोनों उस लैंग्वेज में बात करते हैं जिसको ये नहीं जानते कि SCP फाउंडेशन ट्रांसलेट कर लेंगी। तो चलिए ट्रांसलेटेड रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। और कितने टाइम मुझे यहाँ रहना होगा? बस कुछ समय और दोस्त। तुम्हारा ये फेस और ये प्लान बहुत अच्छे से चल रहा है, पिछले बार से भी ज्यादा बेहतर। और ये देखो तुम कितने आराम से हमारे भाषा में बात कर पा रहे हो। सच, बहुत सच, लेकिन बहुत बेकार है ये जगह। ऊपर से शरीर कितना पेनफुल है। धीरज रखो, हमारे साथी बहुत जल्द अपने रिसर्च के साथ तैयार हो जाएंगे। बस तब तक इस सेटअप को चालू रखो। जरूर। मैं जल्दी ही तुमसे वापस लौटूंगा बात करने। तब तक तुम एक और फॉल्स सिनेरियो बनाकर रिसर्चर्स का ध्यान अपनी तरफ करते रहो। क्या आपको पता है कि SCP है जो कि उस इनविजिबल एंटिटी से काफी हद तक मैच कर रहा है। फिलहाल रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आखिर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच कोई कनेक्शन है या नहीं। यकीनन ये सारे SCP-957 कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसा जिससे पूरी दुनिया का नष्ट हो सकता है। अभी तक तो हम इस बात पे भी श्योर नहीं हैं कि आखिर एक SCP-957 असल में कैसा दिखता होगा। इस पूरी कहानी को जानने के बाद मेरे मन में एक ही वर्ड घूम रहा है और वो वर्ड है कंफ्यूज्ड। करंटली SCP-957 SCP फाउंडेशन में नहीं है, बल्कि कंटेकी में किसी एक घर के अंदर है, जहां हर महीने SCP-957-1 बाहर जाता है और किसी D क्लास पर्सनल को SCP-957 के लिए लेकर आता है।
SCP-957 के प्लान्स को जानने के लिए SCP फाउंडेशन ने उसे खुला छोड़ा। हालांकि अलग अलग टेक्नोलॉजीज की मदद से उस पर नजर रखा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि मुझे पता चला कि 71% व्यूअर सब्सक्राइब नहीं करते। व्हाट इज रॉन्ग? भाई के चैनल को आगे नहीं बढ़ाना है क्या? सब्सक्राइब अभी सब्सक्राइब करो।